नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा से ही सुनते और धार्मिक किताबों और ग्रंथों में पढ़ते आए हैं कि इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के रूप में नहीं की जाती। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्य को अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण ये है कि इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों से विमुख होकर पाप की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियां केवल तृप्ति चाहती हैं। इसका उदाहरण है एक पौराणिक कहानी। जब देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल से किया था संभोग। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक बार देवराज इंद्र भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। तभी इंद्रदेव ने अहिल्या के रूप को पाने की अभिलाषा व्यक्त की। जब एक दिन गौतम ऋषि कुटिया में नहीं थे, तभी देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से काम क्रीड़ा के लिए प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी और देवराज इंद्र के साथ काम क्रीड़ा करने की अनुमति दे दी। जब देवराज इंद्र काम क्रीड़ा में व्यस्त थे, तभी गौतम ऋषि घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वे क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। तब ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया और वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल जाने का श्राप दिया।